नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.8 करेंगे और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.8 का जो टॉपिक है दोस्तों रोलेस थ्योरम और मेन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे जो है रोलेस थ्योरम और मेन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम का इन दोनों का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया दोस्तों। इसका एक अलग वीडियो बनाए हैं, वो आप रोलेस थ्योरम का और मेन वैल्यू थ्योरम का जो क्या कहता है उस चीज़ को आप लोग देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ आप वहाँ से देख लें। और जिन लोगों ने देख लिया है अच्छी बात है, और उनके लिए जो देख लिए उनके लिए तो एकदम एक्सरसाइज बहुत ही ईजी रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है दोस्तों, देखिए, वेरीफाई रोलेस थ्योरम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से 2 तक। यानी कि फंक्शन हमारा एक दिया गया है, हमें रोलेस थ्योरम इसमें अप्लाई करना है। तो रोलेस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, जो भी फंक्शन, रोलेस थ्योरम क्या कहता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, a और b इक्वल होना चाहिए। उसके बाद f' का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि c का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो भी दिया रहेगा फंक्शन लिखेंगे गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से 2 तक। ठीक है जी, ये तो समझ गए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 और b का 2। ये जो फंक्शन दिया गया दोस्तों पॉलिनोमियल है, तो आपको पता है ना एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, जो जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल, द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल। तो हिंस लिखेंगे, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है दोस्तों वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो लिखेंगे हिंस इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, ये तो आप लोगों को पता ही है। डिफरेंशिएबल, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। ये चीज़ तो हमने प्रूव कर लिया, और हमें एक चीज़ और प्रूव करना है, क्या, रोलेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए फंक्शन a और फंक्शन b बराबर होना चाहिए। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए a का वैल्यू क्या हमारा -4 वो लिखेंगे, और जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग -4 बैठा देंगे। ठीक है जी, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू में और 8 क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस का 4 माइनस का 8 है वो दोस्तों इंटू हो गया माइनस का, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 16 माइनस का 16 प्लस का 16 0। ए हमने निकाल लिया, अब बी को चेक करते हैं बी 0 आता है कि नहीं। तो बी को बैठाएंगे, बी हमारा क्या है दोस्तों, बी हमारा 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 बैठाएंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस का 8। अब देखिए दोस्तों इस जगह पे ये क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, ये जुट के प्लस का 8 और एक माइनस का 8 घट के 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि सिंस एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी एफ
ए एफ बी इक्वल है, एफ ए और एफ बी इक्वल है ना दोस्तों, इक्वल था ना, क्योंकि दोनों का जब फंक्शन पे रखें तो सेम वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करते हैं, सी निकालते हैं, एफ डैश सी। रोलेस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा ना एफ डैश सी पे। उसके बाद एफ डैश सी चेक करते हैं। एफ डैश सी क्या होता है, जो भी फंक्शन हमारा रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसको जीरो को इक्वल लिखते हैं। फंक्शन है हमारा एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, ये सी, एक्स के जगह पे सी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सी ही है। अब एफ डैश को जीरो के इक्वल करेंगे, यानी कि 2x प्लस 2 को जीरो के इक्वल करेंगे दोस्तों, और 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो है, ये 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट के x इक्वल टू -1 आएगा। ये समझ गए आप लोग, -1 आया। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो इंटरवल दिया गया था ये माइनस का c है, ठीक है, माइनस का c निकल के आया दोस्तों। माइनस, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, c -1 बिलोंग्स टू -4 से 2 तक, यानी कि एक अगर हम देखिए ये -4 से 2 के बीच में ही ना -1 आता है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है, रोलेस थ्योरम अप्लाई होगा, यानी कि अब इसमें रोलेस थ्योरम का सारा अप्लीकेबल हुआ ना दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, हिंस रोलेस थ्योरम इज अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, ठीक है, रोलेस थ्योरम इज अप्लीकेबल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज अप्लीकेबल टू द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन दिया गया है उस पर चेक करना है कि रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, और कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर देन एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, यानी कि इस फंक्शन पे चेक करना है रोलेस थ्योरम, जो 3 गो फंक्शन दिया गया है दोस्तों, इस पे चेक करना है कि रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन क्या दिया गया है, 2 का 1 में, 2 का 1 में फंक्शन है दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट, ये क्या, जो इस चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फोर एक्स बिलोंग्स टू 5 से 9, यानी ए का वैल्यू है दोस्तों 5 और बी का वैल्यू 9। तो यहाँ पे हम आपको बता दें दोस्तों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, देखिए हम बताते हैं यहाँ पे सिंपल वे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर जिन लोगों को पता, अच्छी बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना दोस्तों, इसी ग्रेटेस्ट, ये मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 है तो वो बाहर 5 ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए 5.2 है तो वो 5 ही आएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये रूल होता है, यानी कि मान लीजिए 10.3 है, 10.9 है, 10 पॉइंट कुछ है, या फिर पॉइंट में कुछ भी रहे दोस्तों, वो बाहर 10 ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए 4.9 है, 4.10 है, 4.3 है, 2 है, 1 है, वो 4 ही आएगा बाहर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है। सिंपल वे में इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का थोड़ा सा सॉल्व में हम आपको बता दिए। अब देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ये जो दिया गया है
यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना दोस्तों, वो ना ही कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये तो रोलेस थ्योरम को अप्लाई नहीं ना करेगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और ए और बी इक्वल होना चाहिए, तब जाके रोलेस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी एनी इन क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी रहेगा दोस्तों, वो ना ही कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल। तो लिखेंगे यहाँ पे एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर क्या होता है दोस्तों, नाइदर कंटिन्यूअस, ठीक है, नहीं ना होता है कंटिन्यूअस, एंड नहीं, नॉर डिफरेंशिएबल इन एनी इंटरवल। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो ना ही कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल। इस चीज़ को हम लोग ना दोस्तों लिखेंगे वी नो डैट, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम में इस तरह से ही लिखिएगा, वी नो डैट एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर नाइदर कंटिन्यूअस और नॉट बी एनी इंटरवल पे डिफरेंशिएबल, यानी कि ना ही वो कहीं पे डिफरेंशिएबल होता है ना ही कंटिन्यूअस। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे दोस्तों, f'(a)f'(b), उसके लिए हम लोग चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये जब ए और बी हम लोग कब चेक करेंगे, जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ना ही वो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल, तो ये रोलेस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली निकल के आ गया है दोस्तों, देखिए क्लियर निकल के आ गया कि ये रोलेस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेगा ना। इस चीज़ को काट देते हैं और लिखते हैं क्लियरली, हिंस this function नॉट अप्लीकेबल, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ ना हम लोग को प्रूव करने बोला है, नॉट अप्लीकेबल फॉर रोलेस थ्योरम, यानी कि रोलेस, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। क्योंकि ना ही ये तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो ना ही कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल। तो रोलेस थ्योरम तीन चीज़ मांगता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ए और बी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि रोलेस ना ही कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल, और ए बी तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं रह गया दोस्तों। ये हो गया हमारा दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 2 करते हैं, 2 का 2, ठीक है जी। 2 का 2 भी क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। फंक्शन देखिए दोस्तों, ग्रेटर इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये भी तो ना ही कंटिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल। तो इस पॉइंट पे भी ना दोस्तों हम लोग यही देखिए, बस इसमें क्या है, इंटरवल चेंज है। यहाँ -2 से 2 है और यहाँ 5 से 9 तक था, तो इंटरवल चेंज होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ना ही कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल, एनी इंटरवल, यानी इंटरवल कुछ भी हो, अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो
रोलेस थ्योरम को अप्लीकेबल वहाँ पे नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये 2 नंबर आप लोग बस इस चीज़ को लिखिएगा, वी नोट डेट ये लिखिएगा और क्लियरली हिंस नॉट अप्लीकेबल इस चीज़ को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग, ठीक ना। इस चीज़ को तो आप लोग ने समझ गया। अब यहाँ पे चेक करना है क्लियरली है कि नहीं, इस पॉइंट को हम लोग करते हैं। जो भी फंक्शन है लिखेंगे गिवन फंक्शन एक्स इक्वल टू क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारा फंक्शन है और एक्स बिलोंग कर रहा है 1 से 2 तक, ठीक है जी। एक्स बिलोंग कर रहा है 1 से 2 तक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 और बी का 2, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिख रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद हिंस इट इज कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, रोलेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी। तो ये ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। उसके बाद क्या निकालते हैं, एफ ए एफ बी, 3 चीज़ चेक करते हैं। एफ ए एफ बी इक्वल होना चाहिए। चलिए हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग चेक करते हैं, एफ ए और एफ बी इक्वल है या नहीं। एफ ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 1 का स्क्वायर माइनस का 1 क्या हो जाएगा 1 - 1 = 0। एफ ए हमारा आया 0, F1 हमारा 0 आया, यानी एफ ए ये 0 आया। एफ बी को भी हम लोग चेक करते हैं, ए और बी इक्वल है या नहीं, इस चीज़ को भी चेक करते हैं। बी हमारा क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर माइनस का 1 4 - 1 यानी 3। यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर हुआ, देखिए क्लियरली FA1 नॉट इक्वल टू FC, यानी कि यहाँ पे भी रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि तीनों चीज़ अब इक्वल होना चाहिए। रोलेस थ्योरम कहता है कंटिन्यूअस भी होना चाहिए फंक्शन, डिफरेंशिएबल भी, और ए और बी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ए और बी इक्वल नहीं हुआ, यानी कि एक चीज़ यहाँ पे फेल कर गया। तो लिखेंगे हिंस दिस फंक्शन दिस फंक्शन का स्पेलिंग गलत हो गया दोस्तों, सॉरी। दिस फंक्शन इज नॉट बी applicable for रोलेस थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं हम लोग। 3 क्या कहता है, 3 हमारा देखिए क्या कहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ फंक्शन एफ जो है ना दोस्तों, फंक्शन एफ
क्लोज इंटरवल -5 से 5, ये जो -5 से 5 ये -5 से 5 बिलोंग टू रियल नंबर, यानी ये जो -5 से 5 है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि ये जो -5 से 5 जो इंटरवल है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। वो जो यहाँ पे दे दिया गया है गिवन में कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एंड इफ एफ डेक्स डू नॉट वेनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट फंक्शन ए, यानी कि देखिए दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एफ जो है ये -5 से 5 ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और इसमें जो एक है वो जो दिया गया है ये जो पॉइंट उसमें गिवन में दिया गया है इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंशिएबल है, जो भी पॉइंट इंटरवल है वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। तो क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस भी होगा ना जी। देखिए फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस भी होगा, इस चीज़ को हमने प्रूव कर लिया। लेकिन ये चीज़ तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये जो इंटरवल पे है पॉइंट वो डिफरेंशिएबल है, हमें ये फाइंड करना है। ये जो दिया गया ना दोस्तों एफ डेक्स डज नॉट वनिश एनीवेयर, यानी इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश एक्स डज नॉट वनिश एनीवेयर, ठीक है। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल नहीं है, यानी एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं है, इस चीज़ को बोल रहा है। यानी कि 0 का इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या, रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। एफ डैश यानी एफ सी जो निकालते हैं सी 0 के इक्वल होता है ना दोस्तों, सी एफ डैश 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, और इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। देखिए कहाँ गया, इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, इस चीज़ को, यानी कि ये जो पॉइंट दिया गया ना दोस्तों ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, बट हमें एफ डैश एक्स इक्वल नहीं है तो क्या होगा, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, नॉट इक्वल टू एफ बी होगा ना, क्योंकि ये तो एफ डैश एक्स इक्वल टू नॉट 0 है, और इस चीज़ को हमें प्रूव करना है ना, -5 से 5 तक ये इक्वल नहीं है, तो ए का वैल्यू क्या है -5 और ये -5, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ना प्रूव, ये हो गया प्रूव, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑलरेडी दिया गया है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस भी होगा, और जब कंटिन्यूअस है तो एफ डैश एक्स 0 के बराबर नहीं है, तो एक ही चीज़ अगर तो 0 के इक्वल नहीं है तो रोलेस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, और रोलेस थ्योरम अप्लाई क्यों नहीं होगा, जब एफ ए इक्वल नॉट इक्वल टू एफ बी, तीनों चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ अलग हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कि एफ डैश से ये फेल कर जा रहा है, और ये चीज़ हमें प्रूव कर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब मेन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेन वैल्यू थ्योरम क्या है हमारा, देखिए मेन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए
बट ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि रोलेस थ्योरम में क्या होता था, ये तीनों चीज़ होना चाहिए, बट ये देखिए रोलेस थ्योरम में ए और बी इक्वल होना चाहिए, और मेन वैल्यू थ्योरम में क्या कर रहा है, ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। और एफ-सी निकालने का ये फॉर्मूला, ये कैसे निकला था दोस्तों, हमने आपको एकदम पूरा डिटेल में बताए हैं जो एक्सरसाइज पीछे, यानी कि रोलेस थ्योरम और मेन वैल्यू थ्योरम का जो समझाए थे ना, क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, नहीं होता है, वो चीज़ हमने ग्राफ के माध्यम से समझा था ना, तो उसमें ये एफ-सी ये कैसे निकला वो हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो ये चीज़ आपको पता चल गया ना दोस्तों। मेन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। बस रोलेस थ्योरम का उल्टा है ये चीज़, ठीक है, एक ही चीज़ उल्टा है, बाकी बात तो सेम है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो इक्वल है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, चलिए करते हैं, जो भी फंक्शन है हमारा उस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन क्या हमारा, गिवन एफ एक्स इक्वल टू, जो भी हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, और इंटरवल है इसका a टू b, और a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है ना, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल है, इसलिए हिंस इट इज कंटिन्यूअस भी होगा, क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल ए से बी में, और एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। ये चीज़ तो प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है क्या, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एफ ए लिखेंगे, जो भी फंक्शन है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, उस पर ए का वैल्यू बैठाएंगे एक्स के जगह पे, तो ए हमारा 1 है, यहाँ क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे ना, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 क्या निकल के आएगा, माइनस का 6, ये तो हमने चेक कर लिया। अब बी भी चेक करना, बी इक्वल आ रहा है या नहीं, यानी मतलब नॉट इक्वल आ रहा है या नहीं, या फिर इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, बी हमारा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस का 16 माइनस 3, ये कट जाएगा, बचेगा -3, यानी कि ए और बी हमने यहाँ देखा क्लियर हो गया, ए और बी नॉट इक्वल टू, ए और बी इक्वल में आपस में इक्वल नहीं है। एफ-सी निकालते हैं, इसके बाद इसमें भी एफ-सी निकालते हैं दोस्तों, और एफ-सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका, फंक्शन एफ ए माइनस फंक्शन ए, फंक्शन बी माइनस ए। ये कैसे होता है दोस्तों, वो हमने मेन वैल्यू थ्योरम को जब डिफाइन कर रहे थे विद द ग्राफ, मतलब कि जो बताए थे मेन वैल्यू थ्योरम कैसे निकलता है, कैसे से अप्लीकेबल होता है, उस टाइम ये फॉर्मूला को हमने ड्राइव किया था, ठीक। अब एफ-सी निकालेंगे, यानी कि एफ-एक्स, इस चीज़ को डेरिवेटिव करेंगे, तो जो भी हमारा फंक्शन है उसे डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो फंक्शन हमारा क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3,
सी बोलो या एक्स बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 2x हो जाएगा माइनस का 4। अब इस जगह पे इस जगह पे ये चीज़ लिख देंगे माइनस का एक्स, सॉरी 2x माइनस का 4 हुआ। और एफ फंक्शन ए और फंक्शन बी हमने यहाँ पे अभी निकाला ना। फंक्शन देखिए ए माइनस का 6 है और फंक्शन ए माइनस का 6 और फंक्शन बी माइनस का 3। तो फंक्शन बी हमारा क्या है माइनस का 3 और फंक्शन ए माइनस का 6 अपॉन में ए और बी का वैल्यू क्या है हमारा, बी हमारा 4 और ए हमारा 1। इस चीज़ को क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 6 अपॉन में 3, यानी कि ये पूरा 3/3, ये 2x माइनस का 4, 2x माइनस का 4 ये इससे कट जाएगा। 2x माइनस 4 इक्वल टू 1, ये 4 इधर जाएगा तो 2x प्लस में आएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 5/2, 5/2 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2.5। तो जो हमारा इंटरवल है, जो भी हमारा इंटरवल है, देखिए इंटरवल क्या है हमारा, एफ डैश ओ इंटरवल हमारा क्या है, इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये c इक्वल टू आया 2.5 बिलोंग्स टू किस इंटरवल में, ये इंटरवल क्या हमारा 2 से 4 है ना, और 2.5 2 से 4 के बीच में आता है। तो सॉरी 1 क्या है, 1 और 4 के बीच में आता है ना, तो 2.5 1 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रोलेस थ्योरम मेन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया, अप्लीकेबल यहाँ भी लिख देंगे सिंस मेन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5। यहाँ भी हम लोग को वही चीज़ चेक करना, मेन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं, यही चेक करना ना। देखते हैं मेन वैल्यू थ्योरम फंक्शन एफ एक्स। देखिए मेन वैल्यू थ्योरम, इफ फंक्शन ये है इन द इंटरवल ए से बी वेयर ए और बी का वैल्यू दिया गया है, फाइंड करना है सी, यानी सी का वैल्यू फाइंड करना है। सी बिलोंग कर रहा है कि नहीं, सी बिलोंग कर रहा है 1 से 3 के बीच में कि नहीं, और एफ डैश सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, 5 हमारा एफ एक्स इक्वल टू 0। चलिए इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है हम उस चीज़ को लिख लेते हैं माइनस का 5x² माइनस 3x। ये चीज़ तो हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, सिंस ए और बी का वैल्यू जो है लिख देते हैं। ए हमारा क्या है 1 और एंड बी हमारा क्या है 3। सिंस द गिवन फंक्शन इज अ ये दोस्तों, ये जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, यानी कि कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। मेन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए ए और बी डू नॉट इक्वल, ए नॉट इज इक्वल टू बी, ये मेन वैल्यू थ्योरम का कहना है। तो ए और बी इक्वल है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं। तो एफ ए इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस का 3x, ये है। अब ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखेंगे।
1 का क्यूब माइनस 5, 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 इंटू में 3 का 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस का 3 हो जाएगा ना जी। ये क्या हो जाएगा ऐड होके -7 आएगा ना, -7 आएगा। इस चीज़ को अब हम लोग इस चीज़ को बी पे चेक करेंगे। बी देखते हैं ए और बी इक्वल आ रहा है या फिर क्या होता है, या फिर इक्वल नहीं है, इस चीज़ को चेक करना है। तो फंक्शन एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x, बी का वैल्यू क्या है जी हमारा 3, तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 3x, सॉरी x की जगह पे 3, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्यूब 27, सॉरी हाँ 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस का 9, क्या हो जाएगा ये 25 और माइनस का 9, ये दोनों ऐड होगा और इससे माइनस कीजिएगा तो 27 आएगा। ठीक है जी। इस चीज़ ये 25 होगा दोस्तों, 25 मिस्टेक हो गया, 25 होगा इंटू करने पे और फिर घटाने के बाद 27 आएगा। यहाँ पे हमने देखा कि एफ क्लियर हो गया, एफ ए और एफ बी नॉट इक्वल है, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब एफ डैश सी निकालना है हमें, एफ डैश सी, तो एफ डैश सी का फॉर्मूला होता है ए बी माइनस ए, तो एफ डैश सी हमें निकालना होगा सबसे पहले, यानी कि जो भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है उससे डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x, एफ डैश एक्स सी भी लिख सकते हैं, एफ डैश सी भी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 10x माइनस का 3, ये हो जाएगा ना। इस चीज़ को हम लोग यहीं पे डेराइव कर लेते हैं, एफ डैश सी, या फिर रहने देते हैं, एफ डैश सी हमने निकाल लिया और फार्मूला एफ डैश सी का क्या होता है यहाँ पे अभी हमने पीछे लिखा ना, बी माइनस ए, तो एफ डैश सी के जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू एफ बी हमारा क्या है, फंक्शन बी हमारा क्या निकल के आया है 27 और एफ है माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का फॉर्मूला माइनस का -7 अपोन में ए बी क्या है हमारा, बी है 3 माइनस का 1, तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3, ये 27 माइनस प्लस का 7 होगा और फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा ना जी, -10x माइनस का 3, ये 27 दोस्तों, ये जो 27 है माइनस का 27 होगा ना, इस बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इस माइनस का 27 होगा और ये प्लस का 27, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस का 20 अपॉन में 2, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 10, तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 10, ये माइनस का 10 इक्वल टू के इधर आएगा, गुणनखंड जानते हैं ना आप लोग दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, +10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3x स्क्वायर माइनस का 10x, क्या बचेगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड आता है ना दोस्तों आप लोग को, इसमें लास्ट को फर्स्ट से इंटू करेंगे तो 21 आ जाएगा और इसका निकालते हैं यानी 3 बार में 7, तो क्या
3x² माइनस का 3x और माइनस का 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, माइनस का 7x और माइनस का 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा दोस्तों, x कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस कॉमन चला गया तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक ये पॉइंट आया, और 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, एक ये पॉइंट आया। अब x इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू प्लस का 7 अपॉन में 3, प्लस का 7 अपॉन में 3, तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये जो 7.7 अपॉन 3 आया है, इस चीज़ को हम लोग अगर ये करते हैं 7 को 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा ना दोस्तों, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये जो c इक्वल टू, ये जो c आया है ये लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा जो इंटरवल है दोस्तों, इंटरवल 1 इंटरवल है ना, देखिए यहाँ पे आते हैं, हमारा जो इंटरवल है कहाँ से कहाँ तक का है, माइनस का 1 से 3 तक, तो 1 तो स्टार्टिंग है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 इंटरवल आया है, एक क्या आया है 1 और एक 7.3, यानी 7 अपॉन 3, तो इसका क्या वैल्यू होगा, 2 पॉइंट कुछ होगा ना दोस्तों, 2 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि, और 2 पॉइंट कुछ जो आएगा 2 पॉइंट, वो इस बीच, इस चीज़ को इस 1 से और 3 के बीच में ही आएगा ना, तो ये वाला इंटरवल हम लोग लेंगे, सी जो निकल के हमारा ये वाला लेंगे। ठीक है दोस्तों, ना कि ये। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे लिख देंगे मेन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एग्जामिन द applicability on the main value theorem for the all function given is the above exercise 2। ये जो देखिए दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज, यानी कि हमने इस चीज़ को, ये जो दिया गया है एग्जाम्पल, इसमें हमने अभी रोलेस थ्योरम पे चेक किया ना, ये तीनों फंक्शन को, अब यही तीनों को मेन वैल्यू थ्योरम पे अप्लाई करके देखना है। ठीक है, इस चीज़ को मेन वैल्यू थ्योरम पे अप्लाई करके देखना है। तो दोस्तों ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ना ही कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल, तो ना ही कंटिन्यूअस और ना ही डिफरेंशिएबल, तो ये मेन वैल्यू थ्योरम पे भी अप्लाई नहीं होगा ना दोस्तों। ये चीज़ 1 नंबर और ये 2 नंबर दोनों मेन वैल्यू थ्योरम पे अप्लाई नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप लोग बना सकते हैं ना, लिख दीजिएगा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में रोलेस थ्योरम में 2 नंबर पे लिखा था, उस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। और इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करते हैं। इसमें चेक करते हैं कि रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं। तो fx इक्वल टू x² माइनस का 1, और x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 तक। ठीक है जी, 1 बिलोंग कर रहा है, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल, तो क्या लिखेंगे, इसलिए इट इज
कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी। और मेन वैल्यू थ्योरम को एफ ए नॉट इज इक्वल टू एफ बी, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। ए का वैल्यू क्या है 1 और बी है हमारा 2, तो एफ ए फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ए की जगह पे क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0। इस चीज़ को 2 पे रखेंगे, 2 पे रख के चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3 आएगा। यानी हमने यहाँ पे निकाला फंक्शन 1 नॉट इज इक्वल टू फंक्शन 2। ये चीज़ हमने चेक कर लिया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या एफ डैश सी फंक्शन बी माइनस ए, समझ में आ रहा ना दोस्तों, क्योंकि पीछे हमने अभी इसी तरह से ना किए। और एफ डैश सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा ना, और 2x हो जाएगा। और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, तो 2x बचेगा। और एफ बी फंक्शन बी हमारा क्या निकल के आया, फंक्शन बी निकल के आया 3 माइनस का 3 और ये 0 अपॉन में 3। बी हमारा क्या है दोस्तों 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन का 1, यानी कि निकल के आया हमारा दोस्तों 3। ये देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया 2x अपॉन 3, तो x इधर रहेगा, इधर चल जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 1/5, यानी c हमारा निकल के आया 1/5। और जो हमारा इंटरवल है दोस्तों c बिलोंग कर रहा है ना, देखिए c इक्वल टू 1.5 और बिलोंग्स टू क्या है इंटरवल हमारा है 1 और 2। हो रहा ना दोस्तों, देखिए यही इंटरवल है ना, तो c बिलोंग कर रहा है ना इस इंटरवल में 1.5 इसके बीच में आएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेंगे मेन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। ये हो गया हमारा दोस्तों एक्सरसाइज कंप्लीट।